जय हिंद दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी एसआई 4543 पदों के लिए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए, किस टीचर से पढ़ा, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है आपको, तो सारे ही टॉपिक पे मैं बात करूंगी। कल आप लोगों ने एक भर्ती बोर्ड का ट्वीट देखा होगा, जिसमें ये क्लियर हुआ कि आपके जो फॉर्म है वो लगभग 15.5 लाख के अराउंड भरे गए हैं फॉर्म। तो कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और दूसरा जो है, इन्होंने एक चीज एग्जाम के रिगार्डिंग दी आपके, कि जो एग्जाम के 4 हफ्ते पहले ही आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है। तो आप अपना एग्जाम का टारगेट फिलहाल के लिए अपना दिसंबर मान के चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दिसंबर तक होगा या मैक्सिमम जनवरी तक एग्जाम हो जाएंगे इसके। तो आपको अपना टारगेट फिलहाल के लिए दिसंबर ही मानना है और आपको अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करना है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है दिसंबर के पहले पहले, और अपना रिवीजन, प्रैक्टिस और जो भी आपने अपना मॉक में टारगेट मान के रखा है कि हम इतना टारगेट रखेंगे एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इसमें ये है कि जो 3 साल का मतलब एज में छूट मिली है, इसकी वजह से 2021 में जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं वो कैंडिडेट भी इसमें हैं। तो कुल मिला के आपको मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। तो बात करती हूँ टॉपिक पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको जो रिसोर्सेज हैं अपने बहुत लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि आप जब रिसोर्सेज ज्यादा रखोगे, एक एक सब्जेक्ट की कई सारी बुक्स रखोगे, तो आप सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपने हिंदी की 4 बुक्स रख ली अपने पास में, तो आप एक ही चैप्टर के चारों बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे कि मैं इस बुक में भी देख लूं कुछ अलग तो नहीं है, उस बुक में कुछ अलग तो नहीं है। और इस चक्कर में ऐसा होगा कि आप कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बुक में आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें मिलती रहेंगी और इसी चक्कर में ये टाइम जो है निकलता जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है फिलहाल, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये चीजें आप बाद में कर सकते हो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपने अच्छे से रिविजन कर लिया है, तब क्वेश्चन के जो वेरिएशन के लिए या क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम जानने के लिए, देखने के लिए हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको शुरुआत में ऐसे नहीं करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, आप वहां चले गए, अगर आपका 2 दिन भी स्किप हुआ तो वो सिर्फ 2 दिन स्किप नहीं होता, उसके आगे के भी 2 दिन आपके बर्बाद जाते हैं, क्योंकि वो फ्लो नहीं आ पाता जो हम पहले पढ़ते रहते हैं। जब कहीं चले जाते हैं, बीच में ब्रेक होता है, तो वो फ्लो लाने में हमें काफी टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना, बहुत जरूरत ना हो कहीं जाने की तो आप अवॉइड करें। अब अपनी पढ़ाई पर फोकस। तो सबसे पहले बात करती हूँ हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, कि हिंदी जो है हमें किस टीचर से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। तो हिंदी के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी 2 बुक। एक बुक है आपकी राजपाल सिंह यूथ पब्लिकेशन की, जो कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इस बुक के। और दूसरा लूसेंट। लूसेंट सभी के पास होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, हर कोई पढ़ता है लूसेंट को। तो ये 2 बुक आपके लिए इनफ होंगी। और हिंदी में मोस्टली चीजें समझ आ जाती हैं आपको बुक से। जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि ग्रामर के कुछ टॉपिक हैं, अलंकार वगैरह हैं, ये अगर समझ नहीं आते हैं तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है ग्रामर के लिए आपको अंकित भाटी सर की RWA पे जो पहले पढ़ाते थे, अभी शायद नहीं पढ़ाते, तो काफी पुरानी, लगभग 6-7 साल पुरानी प्लेलिस्ट होगी उनकी यूट्यूब पे, चाहे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो वहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा, मैंने खुद भी देखा उनकी जो क्लासेस देखी है, प्लेलिस्ट। तो वहां से काफी डाउट क्लियर हो गए थे। और इसके अलावा अगर आपको वहां से भी नहीं समझ आता है तो आप टॉपिक वाइज जो है यूट्यूब पे सर्च करें, किसी भी टीचर की आती है, बहुत लंबी वीडियो तो होती है आपको, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक चेक करने हैं। तो आप वहां से देखेंगे, जिसका भी समझ आता है अपने नोटबुक में लिख लें कि क्या क्या उसमें जो है, क्या है उसमें मेन जो की पॉइंट क्या है, वो समझ के रख लेंगे तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अपने डाउट एक बार क्लियर कर लीजिए यूट्यूब से देख के। बाकी आपके बुक से रिवीजन वगैरह जो चीजें और पढ़नी, वो सब तो आपको खुद से पढ़ना है, तो वो रिवीजन होता रहेगा। और मैं अपना बताऊं तो मैंने भी जो है लूसेंट से ही पढ़ा था, और लेकिन मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन भी थी, मैंने आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ा था। और फिलहाल उसके रिव्यू अच्छे नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी। तो उम्मीद है हिंदी के लिए आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग हमें किस बुक से पढ़नी है, कौन से टीचर से पढ़नी है। तो रीजनिंग जो है, आप कोई भी बुक रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई SSC की बुक आपके पास पहले से हो या कोई UPSI की बुक हो, बस आपको ये देख लेना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए।
अदरवाइज अगर कुछ टॉपिक जो है उस बुक में नहीं भी है तो आप जो है वो यूट्यूब से देख के वो क्लियर करके अपने जो है नोटबुक में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ये टॉपिक वाइज किसी भी अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और चीजों में होता है कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हो हम कंटिन्यू पूरा सब्जेक्ट उन्हीं टीचर से पढ़ें, क्योंकि उनकी चीजें जो है हमें समझ आने लगती हैं। बट रीजनिंग में ऐसा नहीं है, आप ब्लड रिलेशन किसी और से पढ़ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग किसी और से पढ़ लो, मतलब मशीन इनपुट आउटपुट जो भी है ये अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं जिस टीचर से हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है उसी से हम ब्लड रिलेशन भी पढ़े, हो सकता है उनका ब्लड रिलेशन पढ़ाया हुआ हमें समझ ना आ रहा हो तो हम किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब के दो मतलब टीचर मैं रिकमेंड करना चाहूंगी आपको। एक तो आपको पीयूष पॉर्शनियर सर जो पढ़ाते हैं रीजनिंग, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा संदीप सर इस पे RWA पे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पढ़ रखा है। मैं अपना खुद बताऊं तो मैंने पुलकित सिन्हा सर से भी पढ़ा है, उनकी भी रीजनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एग्जाम्पल में पढ़ाते थे उस टाइम पे। तो ये टीचर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस ऐसी मिल जाती हैं, प्रैक्टिस करना है, आप आराम से वीडियो जो है चला के पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाद में आंसर मिला लीजिए। अगर आंसर नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी क्वेश्चन मिले आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से समझ भी आ जाती है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ जीएस का। जीएस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, एक आपका पॉलिटी, दूसरा मूल विधि और तीसरा अदर जीएस। तो बात करते हैं आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले पॉलिटी का टीचर जो है कौन सा फॉलो करना है और बुक हमें कौन सी पढ़नी है। तो बुक के बारे में बता दूं कि पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको एक बुक फॉलो करनी है, वो बुक का नाम है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी से ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और कम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है परीक्षा वाणी जो है बुक रखें, प्रैक्टिस के लिए आप उसकी घटना चक्र की बुक रख सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र बहुत अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लगी थी। उसमें जो है नीचे वो फुल डिटेल भी दे रखे होते हैं, तो जो है रिवीजन भी हो जाते हैं, कई और सारे क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। तो आप बाद में जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार अपना सिलेबस जो है यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए आप परीक्षा वाणी से, ये हो गए। प्लस यूट्यूब से भी आपको काफी हेल्प मिलती है, अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो दिग्विजय सर पढ़ाते हैं उस पे RWA पे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी पढ़ाते हैं। और मैंने जो पढ़ रखा था एग्जाम्पल पे नितिन सर पढ़ाते थे, उनसे पढ़ा था, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाते थे। तो जो है और दूसरा अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए ये लोग जो है यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आती है, एग्जाम्पल पे भी आती है, RWA पे भी आती है। तो प्रैक्टिस में क्लास का फायदा ये होता है जैसे एक क्वेश्चन तो वो देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के नीचे बहुत सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाते हैं, वो जो कि बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है कि हमारा जो रिवीजन हो जाता है उस क्लास से, तो वो भी कर सकते हैं। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर पहले फोकस करेंगे, कम से कम सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो जो टॉपिक नहीं समझ आया आप आराम से यूट्यूब पे देख लेंगे, किसी भी सर की क्लास जो है अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरह से आपका पॉलिटी जो है कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूल विधि के बारे में कि मूल विधि हमें कैसे पढ़नी है। मूल विधि के लिए आपको टीचर कौन से फॉलो करने हैं। मूल विधि के लिए जो है मैंने जो पढ़ रखा था वो एग्जाम पर भी विवेक सर से पढ़ा था, किसी और टीचर से नहीं पढ़ा था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे आपके पास और ऑप्शन नहीं थे, तो अभी के लिए मैं बता दूं कि आपको 3 टीचर मैं सजेस्ट करूंगी, आप किससे पढ़ सकते हैं। 3 लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपके एग्जाम्पल विवेक सर, दूसरा आपको RWA पे मिल जाएंगे राम सर, और तीसरा कैरियर बिल पे आपको पढ़ाते हैं जीत राणा सर। फिलहाल मैंने इनकी क्लास नहीं देखी थी, बट रिसेंटली मैंने देखी इनकी क्लास जब ये मुझे वीडियो बनानी थी। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तीनों टीचर में से आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट आपको नोट्स भी बना लेने हैं, एक्ट्स वगैरह अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मूल विधि में कई सारे जो टर्म होते हैं नहीं समझ आते हैं हमें खुद से बुक से। तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र रख सकते हैं, मूल विधि की घटना चक्र अच्छी बुक है, तो ये इनफ होगा आपके मूल विधि के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं अदर जीएस की, जिसमें आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो आप सिर्फ लूसेंट रखें अपने पास, लूसेंट से पढ़ लें। और करंट अफेयर जो आपका बचता है, करंट अफेयर का कोई मंथली जो PDF वगैरह आती है, कोई क्लासेज आती हैं जो फास्ट रिवाइज करवाते हैं, आप वो क्लास अटेंड कर ले डेली। मुझे नहीं लगता 1.5-2 घंटे की क्लास जो है आपको अटेंड करने की जरूरत है इसके करंट अफेयर के लिए। तो आप सिर्फ अदर जीएस के लूसेंट पढ़ लें और करंट अफेयर की मंथली जो भी बुक्स आती हैं या क्लासेस आती हैं वो अटेंड कर लें, ये आपके लिए काफी होगा। और दूसरी चीज, अगर आपने जैसे कांस्टेबल का बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी किए हैं तो उनके पास पुराने नोट्स होंगे अपने,
उन्होंने अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे, तो अदर जीएस के लिए वो अपने नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, लूसेंट स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बहुत अच्छा होगा, मतलब लूसेंट पढ़ने से बेटर होगा कि लोग अपने नोट्स रिवाइज कर लेंगे, उतना जीएस के लिए काम। ये हो गया आपका जीएस, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। तीनों के मैंने जो है बुक्स और टीचर्स जो भी थे सब बता दिए हैं, तो आप यहाँ से ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। तो मैथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है कि ज्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मैथ नहीं आती है। तो मैथ कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। तो अगर मैथ आपको नहीं आती है तो आप ऑनलाइन पढ़ना मैं प्रेफर करूंगी, आप ऑनलाइन पढ़ें। और अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बुक किसकी लगानी है, हमें कौन सी बुक पढ़नी है मैथ के लिए। तो मैथ के लिए मैं बता दूं कि आदित्य रंजन सर की भी बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की पढ़ सकते हैं। तीसरी राकेश यादव सर की करियर भी लैब पे है, उनकी भी बुक बहुत अच्छी है, इजी टू मॉडरेट है। अगर जैसे किसी बच्चे को मैथ नहीं आती है शुरुआत में, तो वो बुक ले सकता है, बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। तो ये तीनों बुक आपके लिए अच्छी होंगी, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और बात करें किस टीचर से पढ़ना है, तो टीचर आपको राहुल तेवतिया सर RWA पे मिल जाएंगे, राकेश यादव सर और ये आदित्य रंजन सर, किसी से भी पढ़ सकते हैं। आप इन तीनों टीचर्स में से किसी से भी पढ़ सकते हैं, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस ये करना कि आपको बार बार टीचर स्किप नहीं करने, चेंज नहीं करने। आप जिस भी टीचर से शुरू करें पढ़ना, आप उन्हीं से कंटिन्यू पढ़ते रहे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। तो मैथ मतलब प्रैक्टिस है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना, जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में बता दूं, अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही हो, तो आपको कोई भी बुक लेने की या टीचर जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अभी कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रही है, आप स्किप कर रहे हो बार बार, तो एक बार ये चीजें ट्राई करके देखना। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें जरूर फॉलो कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां मैं इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट होंगी, क्लासेस होंगी, वहां पे शेयर कर दिया करूंगी।